फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ। उन दिनों हिजकिया इतना बीमार पड़ा कि वह मरने को हो गया। आमोस के पुत्र नबी इसायास ने उनके यहाँ जाकर कहा, प्रभु यह कहता है, अपने घर बार की समुचित व्यवस्था कीजिए, क्योंकि आपकी मृत्यु होने वाली है, आप अच्छे नहीं हो सकेंगे। हिजकिया ने दीवार की ओर मुँह कर प्रभु से यह प्रार्थना की, हे प्रभु, कृपया याद कर कि मैं ईमानदारी और सच्चे हृदय से तेरी सेवा करता रहा और जो तुझे प्रिय है वही करता रहा। और हिजकिया फूट फूट कर रोने लगा। प्रभु की वाणी इसायास को यह कहते हुए सुनाई पड़ी, हिजकिया के पास जाकर कहो, तुम्हारे पूर्वजों का प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी और तुम्हारे आंसू देखे। मैं तुम्हारी आयु 15 वर्ष बढ़ा दूंगा। मैं तुमको और इस नगर को असूर के राजा के हाथ से छुड़ाऊंगा और इस नगर की रक्षा करूंगा। इसायास ने कहा, अंजीर की रोटी लाकर फोड़े पर रख दो और वह अच्छा हो जाएगा। हिजकिया ने पूछा, मैं यह कैसे जान सकता हूँ कि मैं फिर प्रभु के मंदिर जाऊंगा? इसायास ने उत्तर दिया, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेगा। इसका चिन्ह यह होगा, आहाज की सीढ़ी पर ढलते हुए सूर्य की छाया देखो, वह छाया सीढ़ी पर उतर रही है। मैं उसे 10 सोपान तक ऊपर चढ़ाऊंगा और जिस सीढ़ी पर सूर्य उतर चुका था वहाँ वह 10 सोपान तक पीछे हट गया। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तूने मृत्यु के गर्त से मुझे बचा लिया है। मैंने कहा था, मेरा जीवन आधा ही बीता और मुझे चल जाना है। मुझे अपने जीवन के शेष वर्ष अधोलोक में बिताने होंगे। अनुवाक्य। हे प्रभु, तूने मृत्यु के गर्त से मुझे बचा लिया है। मैंने कहा था, मैं अब जीवितों के देश में ईश्वर के दर्शन फिर नहीं कर पाऊंगा। मैं इस संसार में फिर मनुष्यों को नहीं देख सकूंगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, तूने मृत्यु के गर्त से मुझे बचा लिया है। मेरा घर चरवाहों के तंबू की तरह उठा लिया गया। तूने जुलाहे की तरह मेरा जीवन लपट लिया और करघे से काट दिया। अनुवाक्य। हे प्रभु, तूने मृत्यु के गर्त से मुझे बचा लिया है। हे प्रभु, मेरा हृदय तेरे लिए जीवित रहेगा, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती रहेगी, क्योंकि तूने मुझे चंगा किया और मुझे जीवन प्रदान किया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तूने मृत्यु के गर्त से मुझे बचा लिया है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय।
अध्याय 12 पद संज्ञाएं 1 से 8 तक। ईसा किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्यों को भूख लगी और वे बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। यह देखकर फरीसियों ने ईसा से कहा, देखिए, जो काम विश्राम के दिन मना है आपके शिष्य वही कर रहे हैं। ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उनके साथियों को भूख लगी तो दाऊद ने क्या किया था? उन्होंने ईश मंदिर में जाकर भेंट की रोटियां खाई। याजकों को छोड़कर ना तो उनको उन्हें खाने की आज्ञा थी और ना उनके साथियों को। अथवा क्या तुम लोगों ने संहिता में यह नहीं पढ़ा कि याजक विश्राम के दिन का नियम तोड़ते तो हैं पर दोषी नहीं होते? मैं तुमसे कहता हूँ, यहाँ वह है जो मंदिर से भी महान है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। यदि तुम लोगों ने इसका अर्थ समझ लिया होता तो निर्दोष को दोषी नहीं ठहराया होता, क्योंकि मानव पुत्र विश्राम के दिन का स्वामी है। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। ख्रीस्त में प्यारे भाई बहनों, आज का पहला पाठ हम लोगों ने यशायाह नबी के ग्रंथ से सुना। राजा हिजकिय्याह बीमार पड़ गए। ईश्वर ने यशायाह नबी को राजा के पास यह बताने भेजा, तुम अपने घर की व्यवस्था करो क्योंकि तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, तुम स्वस्थ नहीं होगे। जब हिजकिय्याह ने यह बात सुनी उसको बहुत दुख लगा। वह दीवार की तरफ मुड़ करके ईश्वर से प्रार्थना की, ईश्वर, जीवन भर ईमानदारी और सच्चे हृदय से तेरी सेवा करता रहा हूँ। जो तुझे प्रिय है वही मैं करता रहा हूँ। इतना कहने के बाद वह फूट फूट करके रोया। ईश्वर ने फिर यशायाह नबी को उसके पास भेजा यही बताने के लिए, तुम्हारी उम्र की अवधि 15 साल बढ़ा दी जाएगी। जब मैंने राजा हिजकिय्याह की यह प्रार्थना सुनी, मेरे मन में एक विचार आया। विचार यही है कि मैं राजा हिजकिय्याह के समान प्रार्थना नहीं कर सकता हूँ। मैं ईश्वर के सामने खड़े होकर के यह बता नहीं सकता हूँ, मैं जीवन भर ईमानदारी और सच्चे हृदय से तेरी सेवा की है, या मैंने जो तुझे प्रिय है वही किया है, ये भी मैं नहीं बता सकता हूँ। इसके बाद मेरे मन में एक दूसरा विचार आया। वह विचार यही है, मैं स्वयं योग्य नहीं बनता हूँ, ईश्वर मुझे योग्य बनाते हैं और ईश्वर ने यीशु के द्वारा मुझे योग्य बनाया है। यीशु ने मेरे शरीर को, मन को और आत्मा को अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध किया है। मैं नई सृष्टि बन गया हूँ, ईश्वर की संतान बन गया हूँ, ईश्वर के परिवार के व्यक्ति बन गया हूँ। ईश्वर मेरे पिता है, इसलिए एक संतान तुल्य विश्वास और भरोसे और अधिकार के साथ मैं ईश्वर से प्रार्थना कर सकता हूँ। जिस योग्यता के साथ राजा हिजकिय्याह ईश्वर के सामने खड़े होकर के बताया प्रार्थना की, उससे ज़्यादा योग्यता के साथ मैं ईश्वर के सामने खड़े होकर के प्रार्थना कर सकता हूँ। ये मेरे मन में आया और ये सच है। हम सब नए विधान के लोग हैं। नए विधान में ईश्वर हमको पवित्र करते हैं और ईश्वर ने हमें पवित्र किया है। हमारे जीवन के हर जरूरत ईश्वर ने यीशु के द्वारा दिया है। हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं,
एफेसियों के नाम पत्र पहले अध्याय का 3 वाक्य, धन्य है हमारे प्रभु यीशु मसीह के ईश्वर और पिता, उसने यीशु मसीह के द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। उसने यीशु मसीह के द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। हमारा जीवन स्वर्ग का वरदान है, हमारी चंगाई स्वर्ग का वरदान है, हमारे माता पिता स्वर्ग के वरदान है, हमारे जीवन में जो कुछ है ये सब स्वर्ग का वरदान है, ईश्वर ने हमें दिया है। हमारी चंगाई स्वर्ग का वरदान है, हमारे हर आशीष, हमारी पवित्रता, ये सब स्वर्ग के वरदान है, यीशु के द्वारा ईश्वर ने हमें दी है। हम लोग कौन है? हम लोग ईश्वर के प्रिय पुत्र और पुत्री है, ईश्वर के परिवार के सदस्य है। हम लोग संत योहन के सुसमाचार के पहले अध्याय का 12वां वाक्य में इसी प्रकार पढ़ते हैं, जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। ये अधिकार से हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, यीशु से हम लोग प्रार्थना करते हैं। हम लोग गलातियों के नाम पत्र में इसी प्रकार पढ़ते हैं, आप लोग पुत्र ही है, इसका प्रमाण यह है कि ईश्वर ने हमारे हृदयों में अपने पुत्र का आत्मा भेजा है, जो यह पुकार कर कहता है अब्बा पिता। इसलिए अब आप दास नहीं पुत्र पुत्रियां ही है। पुत्र पुत्रियां होने के नाते ईश्वर की कृपा से विरासत के अधिकारी है। हम लोग विरासत के अधिकारी है। जो चीज ईश्वर का है ये सब का अधिकारी हम लोग है। इस दुनिया के हर वस्तु ईश्वर का है, इसलिए इसका अधिकार हमारा भी है। इसका मतलब वह नहीं मेरे पड़ोसी के घर में कोई चीज है उसको जाकर के मैं अपना बता करके ले सकता हूँ। इसका मतलब यही है, जब मैं ईश्वर के पुत्र और पुत्री का जीवन बिताऊंगा, ईश्वर मेरी देखभाल करेंगे, मेरे जरूरती हर चीज को ईश्वर पूर्ति करेंगे। इसका मतलब यही है। हम लोग नए विधान के लोग हैं। जैसे मैंने कहा, ईश्वर ने हमको यीशु के द्वारा पहले से ही हर प्रकार के वरदान दिया है। बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं, कुरिन्थियों के नाम पत्र में है 15वां अध्याय का 19वां वाक्य, यदि हमारा विश्वास यीशु में इस दुनिया से ही सीमित है तो हम सब लोगों से सबसे दयनीय है। मतलब हम लोग यीशु के पास आते हैं ये मांग करके मुझे चंगाई चाहिए, मेरे पेट में तकलीफ है, या मुझे संतान नहीं है, मुझे नौकरी नहीं है। इसी प्रकार का केवल हमारी मांगे इस दुनिया से ही सीमित है तो हमारी मांग बहुत छोटा है। यीशु के बारे में हमारा समझ सही नहीं है। यीशु आए हैं ना सिर्फ ये सारी चीजें देने के लिए, हमको सबसे महत्वपूर्ण चीज मृत्यु पर विजय देने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए यीशु आए हैं। और यीशु ने हम लोगों को ये अनंत जीवन दिया है। यही है नए विधान का मतलब। हम सब नए विधान के लोग हैं और ईश्वर ने हम लोगों को अपने परिवार के सदस्य बनाया है। तो हमारी बुलाहट ही है हम लोग ईश्वर के योग्य पुत्र और पुत्री का जीवन बिताए। आज के सुसमाचार में यीशु विश्राम दिवस के बारे में बोलते हैं। विश्राम दिवस के दिन शिष्य लोग गेहूं के बाले तोड़ करके खाना शुरू किया। तब फरीसी लोगों ने उसका विरोध किया। तब यीशु ने उनसे कहा, विश्राम दिवस मनुष्य के लिए बनाया है, मनुष्य विश्राम दिवस के लिए नहीं है। जब ईश्वर ने विश्राम दिवस को ठहराया, इसका मतलब यही था कि मनुष्य 6 दिन काम करते हैं, शारीरिक परिश्रम करते हैं, और 7वां दिन वे शरीर से विश्राम करें। और इतना ही नहीं, जब वे लोग 6 दिन शरीर की देखभाल करते हैं, आत्मा की देखभाल उतनी नहीं होती है। तो इसलिए 7वां दिन विशेष करके वे लोग वचन सुने, वचन पढ़े, प्रार्थना करें, ताकि हमारी आत्मा की भलाई हो, धार्मिक कार्य करें। लेकिन फरीसी लोगों ने विश्राम दिवस पर इतने सारे कानून बनाए, ये भलाई के बदले ये मनुष्य के धार्मिक विकास के लिए बाधा बन गया। इसलिए यीशु ने विश्राम दिवस
जैसे वे लोग मनाते थे उसका विरोध किया। और यीशु ने कहा, मानव पुत्र विश्राम दिवस का स्वामी है। इसका मतलब क्या है? पिता ईश्वर ने विश्राम दिवस को बनाया, पिता ईश्वर इस विश्राम दिवस का अधिकारी है। इसी प्रकार यीशु भी विश्राम दिवस के अधिकारी है। यीशु यह कहते हैं, मैं भी पिता ईश्वर के बराबर हूँ, मैं भी ईश्वर हूँ। फरीसी लोग इसका भी विरोध किया। हम लोग जानते हैं, हम यीशु में विश्वास करते हैं, यीशु हमारा ईश्वर है, हमारा प्रभु है, हमारा एकमात्र मुक्तिदाता है। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यीशु ने हम लोगों को ईश्वर की संतान बनाया है, ईश्वर के परिवार के सदस्य बनाया है, अनंत जीवन के अधिकारी बनाया है। यीशु हमारे एकमात्र मुक्तिदाता है। आज हम लोग यीशु के नाम पर पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ताकि जो कार्य पिता ईश्वर ने यीशु के द्वारा हमारे लिए किया है, ईश्वर के संतान के कार्य, संतान होने के कार्य, ये ईश्वर के संतान का और ईश्वर के परिवार का योग्य सदस्य का जीवन हम लोग बिता सके, ये कृपा मांगेंगे। हम लोग मिलकर के प्रार्थना करेंगे। हे परम पिता ईश्वर, हम प्रभु यीशु के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। यीशु के द्वारा तूने हमारे लिए जो कार्य किया है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, तूने हमें यीशु के द्वारा पवित्र आत्मा देकर अपनी संतान बनाया है, अपने परिवार का सदस्य बनाया है। हे प्रभु, हम लोग तेरे योग्य पुत्र और पुत्री का जीवन बिता सके, ये कृपा हमें दे, प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, पिछले 2 महीने से हम लोग इस चैनल के माध्यम से मिसा के दैनिक पाठ एवं छोटा सा उपदेश प्रस्तुत करते आ रहे हैं। आप लोगों की उदारता से 1000 से ज़्यादा लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप सबों को प्रभु यीशु भरपूर आशीष देंगे। आप कृपया यहाँ के कार्यक्रम लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर हमें सूचित करें ताकि यहाँ की सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। आप अन्य लोगों को भी प्रेरणा दें ताकि वे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।